हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री में। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। चलिए आज हम लोग बात करते हैं स्क्वायर रूट निकालने के एक बेहतरीन ट्रिक के बारे में जानने जा रहे हैं, जिससे आपको बहुत से बड़े स्क्वायर का स्क्वायर रूट आप बहुत ही कम समय और चुनिंदे सेकंडों में आप निकाल पाएंगे। जैसे कि मान लीजिए कि एक का स्क्वायर रूट निकालना, मान लीजिए कि 729 का स्क्वायर रूट निकालना है। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, यूनिट डिजिट को देखेंगे। यूनिट डिजिट को देखेंगे तो यूनिट डिजिट में कितना है, 9 है। तो 9 किस किस के स्क्वायर के यूनिट डिजिट में आएगा, एक तो 3 के स्क्वायर के आएगा और एक तो 7 के स्क्वायर में आएगा। तो इसका यूनिट डिजिट क्या हो सकता है, 3 हो सकता है या 7 हो सकता है यूनिट डिजिट। ठीक है, हम अगले स्टेप में क्या करेंगे कि 729 जो है उसमें दो डिजिट को हम लोग काट देंगे। पहले डिजिट को देखेंगे, उसके बाद पहले डिजिट में हमारा क्या है, 7 है। तो 7 किसके स्क्वायर के सामने आता है, एक तो 2 के स्क्वायर के सामने 4 और एक 9। तो हम लोग कम वाले को लेंगे हमेशा। तो ये किसका स्क्वायर है, 2 है। 2 को क्या करेंगे, एक अधिक से मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, यानी इज इक्वल टू 6 आएगा। 6 जो आया हमारा नंबर, जो नंबर आया और जो हमारा नंबर दिया हुआ है उसके बीच में हम लोग कंपेरिजन करेंगे। मान लीजिए कि ये क्या है, कंपेरिजन करेंगे तो जो हमारा पहले नंबर दिया हुआ था वो क्या है, बड़ा है। अगर वो बड़ा आएगा तो क्या करेंगे, हम लोग का यूनिट डिजिट हम लोग का क्या होगा, बड़े वाले को कंसिडर करेंगे। तो हमारा 10th डिजिट तो यहाँ पे निकल ही गया था, 2 आया था। और हमने क्या बोला था कि हमारा जो डिजिट अपना पहले से जो दिया हुआ डिजिट है वो अगर हम लोग सॉल्व करते हुए जो डिजिट लाते हैं उससे बड़ा होता है तो हम लोग बड़े वाले को लेते हैं। तो इसका स्क्वायर रूट कितना हो गया दोस्तों, इतना हो गया, 27 हो गया। अब मान लीजिए और एक एग्जांपल का हम लोग बात करते हैं। ऐसे मान लीजिए 108 और कोई भी एक परफेक्ट स्क्वायर, जो मान लीजिए एक 16 हो गया। ठीक है, तो इन दोनों का अगर हम लोग बात करेंगे, सबसे पहले क्या देखेंगे, यूनिट डिजिट देखेंगे। यूनिट डिजिट में 6 है, किसके किसके स्क्वायर में 6 आता है, तो हम किसके किसके में आता है, एक तो 6 के आता है, एक 4 के आता है। तो इसका यूनिट डिजिट क्या हो सकता है, यूनिट डिजिट एक तो 4 हो सकता है या 6 हो सकता है। ठीक है, आगे हमने क्या बोला था, इन दोनों डिजिट को काट देंगे। ये 108 है, तो 108 किसके स्क्वायर के सामने आता है, एक तो 10 के स्क्वायर के सामने आता है और एक 11 के स्क्वायर के सामने। हमको हमेशा उससे लोअर वाले को लेना है। तो क्या हो जाएगा, ये 10 का स्क्वायर है, यानी हमारा 10 डिजिट तो फिक्स हो गया। 10th डिजिट तो फिक्स हो गया कि ये हमारा क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इससे एक अधिक से मल्टीप्लाई करना है। तो क्या करेंगे, 11 से कितना आया, 110, 110 आ गया दोस्तों। अगर मान लीजिए 110 आया और 110 जो है हमारा बड़ा है गिवन डिजिट से, मतलब हमारा जो डिजिट है, हमारा जो 108 है वो क्या है, इससे छोटा है। इससे छोटा है तो हम लोग क्या करेंगे, छोटे वाले को कंसीडर करेंगे। छोटा है किस में कौन सा है, 4 और 6 में कौन सा है, 4 है। तो इसका क्या हो जाएगा, 104 हो जाएगा इसका स्क्वायर रूट। एक बार फिर से समराइज कर देते हैं। क्या करेंगे, सबसे पहले यूनिट डिजिट को देखेंगे, 6 है। 6 को देखेंगे किसके किसके स्क्वायर में आता है, एक तो यहाँ पे किसके आता है, 4 के स्क्वायर के यूनिट डिजिट में आता है और किसके आता है, 4 और 6 के यूनिट डिजिट में आता है। तो इसका यूनिट डिजिट क्या हो सकता है, 4 या 6 हो सकता है। उसके बाद हम लोग इसको काट देंगे दो डिजिट को। उसके बाद तीन जो रिमेनिंग डिजिट है उसको देखेंगे वो किसके स्क्वायर के सामने आता है। तो ये 10 के स्क्वायर के सामने आता है और एक 11 के स्क्वायर के सामने आता है। तो हम लोग छोटे वाले को लेंगे, तो 10 ले लें, उससे एक अधिक से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 110 आया। जो 110 आया उसको हम लोग जो हमारा डिजिट है उसके साथ कंपेयर करेंगे। अगर वो हमारे डिजिट से बड़ा है तो हम लोग किसको यूज़ करेंगे, छोटे वालों को यूज़ करेंगे। अगर हमारा डिजिट बड़ा हो जाएगा तो हम लोग बड़े वाले को लेंगे, और हमारा डिजिट अगर छोटा हो जाएगा तो हम छोटे वाले के यूज़ करेंगे। तो आई होप सो कि आपको ये समझ में आया होगा। ऐसे ही ट्रिक्स को जानने के लिए आप प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।